सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यह भागवत का प्रथम श्लोक, जिसमें तीनों ताप मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक ये तीन ताप ही उसको दुखी करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। इसमें उन्होंने पहले श्लोक में लिखा कि ताप त्रय विनाशाय, आपका नाम तीनों तरह के ताप का विनाश कर देता है। सबकी यही आकांक्षा है कि तीनों ताप हमारे जीवन में न आए। उसी क्रम में आज मैं 10वें स्कंद के 10वें अध्याय, जिसमें यमलार्जुन का उद्धार है। माता यशोदा जी भगवान को बांधने के लिए रस्सियां लाती। जितनी भी रस्सियां लाती, मैं इनको बांधूंगी तो वो 2 अंगुल छोटी हो जाती। जितनी भी रस्सियां घर की अगल बगल जितनी भी उनके पास रस्सियां, सब ला ला के परेशान हो गए और बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गए। लेकिन उन्होंने कहा आज चाहे पूरे गांव की रस्सियां मांगनी पड़े, लेकिन माँ आज इसको बहुत नटखट हो गया है, इसको मैं आज बांध के ही रहूँगी। भगवान भी हंसने लगे। और भगवान का हमेशा होता है कि अपने भक्त के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ दी। इसी क्रम में एक कथा आती है, जब भीष्म पितामह ने कहा कि आज जो हरि ने शस्त्र गहाऊं तो मैं शांतन सुत न कहाऊं। और उन्हें जो भगवान कृष्ण भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं इस जो कुरुक्षेत्र में, इस युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध है, इसमें मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। लेकिन उन्होंने उनके लिए जब देखा शांतनु जी ने ऐसे प्रतिज्ञा कर रखी हैं और इस ढंग से बाण वर्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस तरह जब देखी कि माता यशोदा इतना परेशान है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ दी और बंध गए। तो उन्होंने एक उखल था, उसमें उन्होंने बांध दिया और कहा अब मैं जाके अपना काम करती हूँ। देखिए अब कहीं भी इतना नटखट है, भाग जाता है, अब कहीं नहीं भाग पाएगा। उस दिन की कथा में आता है कि उस दिन भगवान ने निश्चय कर रहा था आज मैं यमलार्जुन का उद्धार करूंगा। जो 2 वृक्ष थे जो पड़े हुए थे बहुत वर्षों से, भगवान उखल को ही लेके धीमे धीमे चलने लगे और उन पेड़ों के बीच से गुजर गए। अपना छोटे से निकल गए, लेकिन वो उखल नहीं निकल पाया। और उसके बाद वो दोनों पेड़ धराशायी हो गया। उसमें से 2 देव निकले। उनके बारे में कहा जाता है कि ये यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। उनकी कथा अलग है कि वो क्यों वृक्ष बन गए। उसमें है कि इनको इतना घमंड था। उनका घमंड देखकर देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम नंग धड़ंग वृक्षों की तरह पड़े हुए हो, तो तुम जाओ वृक्ष हो जाओ। 10वां अध्याय में राजा परीक्षित ने पूछा, कथ्यतां भगवन्नत तत्यो शापस्य कारणम् एतद्विहृतं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। भगवान कृपा करके बताइए कि नलकूबर मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला, उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया इस कारण देवर्षि नारद जैसे जो परम शांत हैं उनको क्रोध आ गया। क्योंकि देवर्षि नारद को बहुत कम, अब देखेंगे बहुत 1-2 जगह उनको क्रोध आया है। उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं कब कब उनको क्रोध आया। एक क्रोध में उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आप भी जैसे मैं परेशान हूँ, आप भी ऐसे परेशान हो जाओ। मैं स्त्री की वियोग में परेशान हूँ, आप भी स्त्री की वियोग में परेशान हो जाओ। तो ऐसे 1-2 बार ही उनको क्रोध आया है। उन्हीं क्रम में नारद जी ने इन कुबेर के जो पुत्र थे इनको उन्होंने श्राप दे दिया था। सुखदेव जी ने कहा, श्री सुगुवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सद्युतो धृतात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटो।
नलकूबर और मणिग्रीव जो यक्ष धनाधीश कुबेर के लाडले लड़के थे, और दूसरे उनका एक ढंग से चयन कहाँ हो गया, सिलेक्शन उनका हो गया भगवान शंकर जी के गणों में उनका। ये सोच के उन दोनों में घमंड बढ़ गया। उनका एक दिन मंदाकिनी के तट पर कैलाश की रमणी उपो ने उन्होंने क्या बावड़ी मदिरा पिया और उनकी आंखें घूमने लगीं। बहुत सी स्त्रियाँ उनके साथ गाना बजाना करने लगीं और वो गंगा जी में 5 के कमल खिले, उसी में वो अपना जल क्रीड़ा करने लगे। और जिस जल क्रीड़ा में इस तरह से रम गए कि उनको यही नहीं होश रहा, उनको इस बात का भान नहीं रहा कि मेरे शरीर पे कपड़े ही नहीं रह गए। देवर्षि नारद जी जब उधर से गुजरे तो उनको समझ में आ गया कि बताइए ये जो है ये देवों के हाल है, ये धनाधीश कुबेर के पुत्र हैं, वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं और बिना कपड़ों के ऐसे हैं जैसे वृक्ष। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग वृक्ष हो जाओ। यदच्छाया देवर्षिर्भगवंस्तत्र कौरव अपश्यानर्द्वैदेवो जीवाणो सबुध्यत। स्वयं उधर से परम समस्त नारद जी के श्राप से वो इतना डर गए, कपड़े पहन लिए, पर नारद जी का क्रोध उससे शांत नहीं हुआ। फिर भी जब उन्होंने बहुत उनकी याचना किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, बुद्धि से नष्ट करने वाला हो, श्रीमद् धन संपत्ति नशा हिंसा रजगुणी कर्म है, कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंश के लिए नहीं है। श्रीमद् के साथ साथ स्त्री, जुआ और मदिरा, उन्होंने 3 बातें बताई। न हिरण्यो निजुस्तो शान बुद्धि भ्रंशोर्जो गुण श्रीमद्दायितात्यायम श्री द्युतमासव। उन 3 अवगुण बताए। वो कौन है? स्त्री, जुआ और मदिरा। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य तो श्रीमत से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नासवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं, अपने जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या भी करते हैं। और इस ढंग से उनका शरीर जिसका भूदेव नरदेव देव नाश पुकारते हैं, उनकी गति क्या है? उनको मृत्यु के बाद उसको कुछ न किया जाए, उससे कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाएंगे, विष्ठा बना देंगे, जय जलाकर ढेर बना देंगे। नारद के श्राप में भी अनुग्रह था उनका। उन्होंने शरीर के बारे में बताया कि शरीर कैसा है। एक शरीर एक साधारण वस्तु है। जो दृष्टि श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दृढ़ता ही सर्वड़ा अंजन है। धीरे धीरे देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जैसे जब किसी के पाँव में एक बार कांटा गड़ जाता है तो उसको ध्यान रहता है कि हम कांटा को हटा दें, कहीं दूसरे को पैर में कांटा न गड़े। जिसको कभी कांटा गड़ा ही नहीं, उसको कोई अरमान नहीं। इसमें कहते हैं जाके पैर में फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पाए। दर्द में घमंड और हेगड़ी नहीं होती, वो सब तरह के मतों से बचा रहता है। जिससे प्रतिदिन भोजन के लिए जुटाना पड़ता है, बहुत से दुबला पतला हो गया, उस दृढ़ की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, वो सूख जाती है और न तो अपने भोगों के लिए दूसरों की सताता है। एक कथा थी, उसके नारद ने इस प्रकार
नारायण के आश्रम पर चले गए, उनको श्राप और उनका उद्धार की। द्वापर में जब भगवान स्वयं वहाँ रहेंगे, उनकी बाल लीलाओं में आप लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। यही दोनों नलकूबर, मणिग्रीव, अर्जुन वृक्ष और अमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए प्रस्थान किए जितने अमलार्जुन वृक्ष थे, और दामोदर भगवान श्री कृष्ण कमर में रस्सी कसी, उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते उड़कते वो ज्यों ही तनिक जोर से खींचा तो पेड़ सारी जड़ें उखड़ गई। सब बल विक्रम केंद्र भगवान तनिक सा जोर लगाते हैं, पेड़ तने शाखाएं, छोटी छोटी डालियां से पत्ते कांप उठते हैं और पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले, उनके चलन सुंदर से दिशाएं दमक उठी। तत्र श्रिया परमया कुकः स्फुरन्तो सिद्ध्यावित कुजरोरिव जातवेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिल लोकनाथं बद्धांजलि विलसजितं स्म। उन्होंने हाथ जोड़ के साष्टांग को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे सजना स्वरूप, सबको अपने आगत करने वाले परम योगी से श्री कृष्ण, और इस ढंग से उन्होंने उनकी स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगी स्वामाद्यम पुरुष पर अव्यक्त व्यक्त्याव्यक्तमिदं विश्वं रूपते ब्रह्मणा विदुः। और सुखदेव जी ने कहा, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण नलकूबर मणिग्रीव की इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी मुखस बंधे हुए भी हंसते हुए उनसे कहे। भगवान को हंसी इस बात की आई कि यह मनुष्य तो जन्म से बद्ध है और मैं स्वतंत्र हूँ। ये पहली बार ऐसी घटना घट रही है कि मैं बंधा हुआ हूँ और ये स्वतंत्र है। ये सोच के उनको हंसी आ गई। भगवान ने कहा, तुम लोग मत से अंधे हो रहे थे, मैं पहले बात को जानता था। धर्म कारण देव ने आपको श्राप देकर ऐसा नष्ट कर दिया और एक ढंग तुम्हारे ऊपर कृपा भी की। जिसकी बुद्धि समदर्शनीय है, हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर उनके सामने अंधेरा हो। इसलिए नलकूबर मणिग्रीव, तुम लोग मेरे प्राण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोग संघर्ष छुड़ाने वाले अन्य भक्त भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है वो प्राप्ति हो गई है। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा, दोनों उनकी परिक्रमा किए, उनको बार बार प्रणाम किए। उसके बाद मध्य देश से आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की। उद्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोखुलालमामन्त्र्य जगमुत्तरां श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को